नमस्कार। सुबह सवेरे में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ महापर्व का शुरुआत हो चुका है। नहा खा के बाद खरना और उसके बाद सांझ में अर्घ और सुबह का अर्घ देने के बाद महाछठ पर्व समाप्त होगा। आप बिहार आ गए होंगे और बिहार आने के बाद बिहार की राजनीति को और नज़दीक से आप देख रहे होंगे। बिहार में उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक सरगर्मी और बढ़ी हुई है कि पिछले 2.5 महीने पहले जो महागठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार के बनने के बाद कई तरह की चर्चाएं आम हो गई थी। चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे करके खुद केंद्र की राजनीति करेंगे और इसके लिए वो तैयारी भी शुरू कर चुके थे। शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस कुर्सी को तेजस्वी यादव को सौंप करके अपने इस देश की अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये उनका प्रारंभिक दौर था और प्रारंभ में जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा है। हालांकि इसका असर निश्चित रूप से विपक्षी एकजुटता पर पड़ रहा है। इसके बाद से चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार इस जो अभियान था उस अभियान से थक गए हैं। इस अभियान में उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके नाम पर सहमति नहीं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर के लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने को लेकर के और तेजस्वी यादव के सब कुछ नीतीश कुमार की बातों को सुनने को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही थी। इसी बीच में एक चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ जाएंगे, पाला बदलेंगे। ये चरतरफा बयान आने लगा और इस बयान के बाद महागठबंधन के दल भी नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के उनके साथ खड़े होने की बात करने लगे। जीतन राम मांझी सबसे आगे थे। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब सिंगापुर से जैसे ही लालू प्रसाद आए तो उन्हें एक बात बहुत तेज़ी से समझ में आने लगी और ये बात थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये ब्लैकमेल सिर्फ एक स्तर पर नहीं बल्कि कई स्तर पर है। पहली बात तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं और सपना दिखाकर अपने लिए रास्ता सीधा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास ऑप्शन अभी भी बरकरार है। वो जैसे कि चर्चा चल रही है भाजपा के साथ जा सकते हैं, एक बार फिर से नीतीश कुमार को अकेला छोड़ सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच नीतीश कुमार जब उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने की तिथियों की घोषणा, कार्यक्रम का बनना और उसके बाद से अचानक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आना कि आखिर नीतीश कुमार प्रचार करने क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, जबकि दोनों ही सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो नीतीश कुमार के जो मानक हैं उस पर खरा नहीं उतरते हैं। मोकामा में तो पहले से ही अनंत सिंह के साथ नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार को लेकर के और ललन सिंह को लेकर के कई बातें कही जा रही थी, लेकिन ललन सिंह तो चुनाव प्रचार में गए। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में जाने से एक दिन पहले तबीयत खराब होने की बात सामने आई। उसके बाद से अचानक से लालू प्रसाद को ये बात समझ में आने लगी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को भी इस बात का, भले सच्चाई इसमें जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को भी ये लगने लगा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करें। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबरें भीतर ही भीतर और मजबूत होने लगी। लेकिन ललन सिंह ने दोनों जगह पर चुनाव प्रचार करके, एक तरफ जहां नीलम देवी अनंत सिंह की जो पत्नी हैं उनके लिए जम करके वोट मांगा है, वहीं गोपालगंज में भी भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर बरसे। इस बात को लेकर के थोड़ी शांति जरूर मिली, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह में काफ़ी अंतर है। नीतीश कुमार के नहीं जाने से लालू प्रसाद काफ़ी नाराज़ हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हालांकि इन दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाज़ा है
जानकार तो ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने का कारण बीमारी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि अगर तेजस्वी यादव के हाथ में ये 2 सीटें आ जाती हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट जो चल रही है वो हकीकत में बदल सकती है। आने वाले वक्त में बिहार में किस तरह की राजनीति होगी, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का यह संबंध भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा या फिर टक्कर देने से पहले ही ये संबंध बिखर जाएगा, इस पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि दोनों ही तरफ से मजबूत दावेदारी है कि सब कुछ ठीक ठाक है और दोनों ही एकजुट हैं। इसके साथ साथ महागठबंधन को भी एकजुट रखा जाएगा। दोनों पार्टियों के विलय की भी बात की जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने से लालू प्रसाद की नाराज़गी और उन्हें ऐसा लगता है, जो कि चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाकर तेजस्वी यादव को बहला फुसला रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681